हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरमेंट आईएएस। दोस्तों, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम जो है 16 जून यानी संडे को कंडक्ट हो गया है, कल ही हुआ है। और जो यूट्यूबर्स है या कई सारे अलग अलग चैनल पर पेपर के ऐसे प्रडिक्शन आ रहे हैं कि पेपर तो बहुत आसान था और कट ऑफ जो है 110 या उससे ज़्यादा चली जाएगी। तो हम इस सेशन में एक्चुअली देखेंगे कि पेपर क्या इतना आसान था। जब मैंने पेपर का एनालिसिस किया है और एक्सपीरियंस कैंडिडेट से बात की है, तो सबका ऐसा कहना है कि पेपर इतना भी आसान नहीं था। तो पेपर के सरप्राइजिंग एलिमेंट को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक लॉजिकल कट ऑफ के डिस्कशन पर हम लोग आ सके। तो दोनों चीज़ें इस सेशन में हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मैं पेपर पर आ रहा हूँ। यूपीएससी पेपर में इस बार सरप्राइजिंगली 3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जहां पर आपको 3 पैरामीटर दे रखे हैं। यहाँ पर देखो, आपको एक आर्कियोलॉजिकल साइट मेंशन कर रखी है, कौन से स्टेट में है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन में 3 पैरामीटर्स पर आपको मैच करना है। ये कंपैरेटिवली थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि जनरली क्वेश्चन जो है 2 पैरामीटर पर आते थे, अब जो है 3 पैरामीटर पर आ रहे हैं और ऐसे एक नहीं 3 क्वेश्चन आए हैं। तो यूपीएससी में एक ये नया एलिमेंट देखने को मिला। वाटरफॉल कौन से रीजन में है और कौन से रिवर के ऊपर है। हाउ मेनी ऑफ अबव आर करेक्टली मैच, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, नन। तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। अगेन ऐसा क्वेश्चन आया है माउंटेन के ऊपर, रीजन पूछा है, माउंटेन कौन सा है और टाइप ऑफ माउंटेन। अगेन ओनली 1, 2, 3। ये 3 क्वेश्चन सरप्राइजिंग और नए टाइप के क्वेश्चन है। तो यूपीएससी का इस बार का एक सरप्राइजिंग एलिमेंट तो ये है कि 3 पैरामीटर पे आपको क्वेश्चन मैच करना है। थोड़ा और डिस्कस करते हैं आगे इसी चीज को। आप यहाँ पर देखो कि क्या क्या हुआ है इस पेपर में। तो 100 क्वेश्चन जो इस बार पूछे गए जीएस के पेपर में, उसमें से जो क्वेश्चन ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल 4, जो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे जिससे बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। पिछली बार 2023 की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस जो थे इस टाइप के थे। इस बार इन क्वेश्चन का नंबर जो है 18 हो गया है। तो ये एक डिक्रीज हुआ है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4, कौन से स्टेट कितने स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ये वाला क्वेश्चन जो है तो ये डिक्रीज हुआ है। एक जो है एनालिसिस ये है। उसके बाद में आप ये देखो, पहले कब 2021 और उससे पहले यूपीएससी मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन यानी आधा पेपर इस टाइप का बनाते थे जिसमें क्वेश्चन इस टाइप के होते थे कि आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और इन स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली 1 इज करेक्ट, 1 एंड 2 इज करेक्ट, 2 एंड 3 करेक्ट और 1, 2, 3 करेक्ट, ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन। वहां पर एलिमिनेशन टेक्निक आप लगा सकते थे। तो इस बार ऐसे क्वेश्चन जो है 43 आए हैं, जबकि पिछली बार इनका नंबर सडनली रिड्यूस कर दिया था। तो यहां पर आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते थे। 2023 के पेपर में क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा थे और ऊपर वाले, इसमें एलिमिनेशन टेक्निक जनरली नहीं लगती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो पेपर इसलिए डिफिकल्ट हो गया था 23 वाला, लेकिन उस एलिमेंट को कम कर दिया है। और पुराना जो पैटर्न है, तो एलिमिनेशन टेक्निक वाले क्वेश्चन इस बार 43 है। तो आप इसको कह सकते हैं पैटर्न रिवर्सल। तो डेफिनेटली इस बार पैटर्न का रिवर्सल हुआ है और यूपीएससी अपने उसी पुराने पैटर्न, कौन सा 2020, 2019, 2018 उस टाइप के क्वेश्चन जो है इस बार पूछे हैं। स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 13 क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट 1। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 13 आए हैं। सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो है सडनली इंक्रीज कर दिए हैं 26 क्वेश्चन। तो अगेन इस बार का एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ये भी है कि वन लाइनर क्वेश्चन 26 है पेपर में, जो पिछले बार की तुलना में बहुत ज़्यादा है। और ये कट ऑफ के जो पेपर को जो लोग इजी कह रहे हैं ना, इसको इजी से या मॉडरेट लेवल पर ले जाएगा।
क्यों ऐसा है? वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी रेलवे बैंकिंग इन एग्जाम में आते हैं, वहां पर क्या होता है, अगर आपको आंसर आता है तो ठीक है, आप टिक करके चले जाओगे, नहीं आता है तो फिर आप जो है वहां पर एलिमिनेशन नहीं कर सकते, जनरली ऐसा होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये अगेन जो एकदम इजी कह रहे हैं उसको इजी से मॉडरेट लेवल पर ले जाएगा पेपर। तो ओवरऑल ये चेंजेस आए हैं, ये पैटर्न रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बिफोर कमेंटिंग दैट पेपर वाज टू इजी, वी नीड टू सी एक्चुअली हाउ वाज द पेपर। तो पेपर इस टाइप का था। सरप्राइजिंग एलिमेंट कौन से? 3 पैरामीटर वाले क्वेश्चन। दूसरा, वन लाइनर क्वेश्चन 26 क्वेश्चन। तीसरा, पैटर्न का रिवर्सल। और चौथा जो है, आप कह सकते हो कि ओनली वन ओनली टू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है रिड्यूस हो गए 18। तो ओवरऑल इस सब का इम्पैक्ट ये आएगा कि पेपर आप मॉडरेट कह सकते हो बीच बीच का। 2023 का जो पेपर है इट वाज वेरी टफ। उससे तो यूपीएससी के किसी साल के पेपर का कंपैरिजन करोगे तो वो पेपर टफ है। लेकिन क्या ये पेपर एकदम आसान था? नहीं, एकदम आसान नहीं था, ये मॉडरेट आप इसको कह सकते हो। तो ये एक एनालिसिस है हमारा। आगे पेपर में कुछ और क्वेश्चन थे, अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे डिफेंस फोर्सेस पे क्वेश्चन थे और आर्मी की रैंक के ऊपर क्वेश्चन था। आपको ध्यान हो, एक क्वेश्चन था, एक टेबल में जो है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स की रैंक दे रखी थी और आपको पूछा था कि कौन से रैंक जो है सिमिलर होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पे क्वेश्चन था, स्टैटिक जीके टाइप के क्वेश्चन थे। तो ये अलग टाइप के क्वेश्चंस इस बार पूछे हैं। तो ये थोड़ा सा एक यूपीएससी ने फ्लेवर थोड़ा चेंज किया है, पोर्टफोलियो को थोड़ा और डाइवर्सिफाई किया है। कहाँ से कितने क्वेश्चन आए और यूपीएससी की तैयारी करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसको भी हम इस ब्रेकअप से देख सकते हैं। आप ये देखो, ज्योग्राफी के 19 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 19 क्वेश्चन, पॉलिटी 18 क्वेश्चन, इकोनॉमी 15 क्वेश्चन। इसके अलावा आप जो है आईआर के ऑलमोस्ट 9 से 10 क्वेश्चन आए हैं, इंटरनेशनल रिलेशन 9 क्वेश्चन। तो आप ये कह सकते हो कि जो स्टैटिक जीके आता है, जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल जीके, जो एनसीईआरटी बेस्ड जीके होता है, स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड जीके जो होता है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, ठीक है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, इकोनॉमी रमेश सिंह या बेसिक बुक्स, ये जो पोर्शन है, यहाँ से ऑलमोस्ट आधा पेपर आप कह सकते हो, 18, 15 और 19। और अगर आईआर को मिला लो तो 60 क्वेश्चन इन 4 सेक्शन से आया है। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, आईआर, 60 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ठीक है, 2/3 पेपर यहाँ से आया है। तो ये पोर्शन अगर किसी का स्ट्रॉन्ग है तो वो इजीली पेपर को डील कर सकता था। इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चन थे, इसमें से क्वेश्चन जो है बहुत सारे रैंडम और स्पीसीज पर क्वेश्चन थे, जिनको डील करना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जो है ट्रिकी थे, जो हर बार ऐसा ही होता है। साइंस के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ थे। हिस्ट्री के क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आए हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। तो अगेन ये सरप्राइजिंग है, पिछली बार भी ऐसा ही रहा था। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि पेपर जो है मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल वाला था। और जो स्टैटिक जीके होता है वो डोमिनेट कर रहा था पेपर को। अगर किसी ने स्टैटिक जीके कंफर्टेबली किया है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम और इकोनॉमी रमेश सिंह और बेसिक बुक्स, ये सारा अगर अच्छे से किया है, इन्वायरमेंट, तो फिर आप जो है पेपर को इजीली डील कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सी सेट के पेपर की बात करूं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग, ये 3 सेक्शन। तो आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आए थे 22, 20 से 24, क्वांट के 25 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के 35 से 40 क्वेश्चंस। तो ये पेपर का पैटर्न रहा था। इस बार सी सेट 2023 का जो सी सेट था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट टफ सी सेट एग्जाम, 2023 वाला टफेस्ट। जबकि इस बार का सी सेट जो है वो मॉडरेट लेवल का है, नॉट वेरी टफ, नॉट वेरी इजी। तो कट ऑफ का जो प्रेडिक्शन है वो इन दोनों एलिमेंट पर जाता है। पहला, जीएस का पेपर कैसा रहा है और सी सेट का कैसा रहा है। तो 2023 की अगर कम कट ऑफ
और 2024 की कट ऑफ कैसी रह सकती है। 2023 में जीएस जो है वेरी टफ और सी सेट तो वेरी वेरी टफ। इन दोनों एलिमेंट की वजह से कट ऑफ जो है 75 रही थी। इस बार जीएस जो है मॉडरेट और सी सेट भी मॉडरेट है। तो कट ऑफ डेफिनेटली 75 से ऊपर जाएगी। कितनी जाएगी इसको एक अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। पिछले सालों की कट ऑफ को एक बार देख लेते हैं। तो 2023 में 75, 2022 में 88, 2021 87, 2020 92.51, 19 98, 18 98। क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न जो है इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, इधर 20, 19 और 18, तो कट ऑफ कुछ इधर इसी एरिया में रहने के चांसेस है हमारे हिसाब से। अगर मैं एक सेफ स्कोर लेके चलूं, अगर आपका स्कोर जो है जी जनरल कैटेगरी में 95 से 100 के बीच में आ रहा है तो यू आर सेफ। कट ऑफ जो है इतनी रहेगी, यानी कि कट ऑफ जो है 75 से ऊपर जाएगी, इवन 90 से ऊपर जाएगी और 100 से नीचे रहेगी। तो कट ऑफ कहीं 90 से 100 के बीच में रहने के चांसेस है। 95 टू 100 इज वेरी सेफ स्कोर। तो अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है, गो फॉर मेंस प्रिपरेशन। इवन अगर आपका 90 से ऊपर आ रहा है, गो फॉर मेंस प्रिपरेशन। तो ये में हमारे हिसाब से कट ऑफ का प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन इसलिए भी हमने लॉजिकली निकाला है क्योंकि एक सर्वे के इसके डेटा हमने कुछ लिए थे, जो है 4251 वोट आए हैं सर्वे में, इतने बच्चों ने वोट किया है और ये स्कोरिंग है। तो आप ये देख सकते हो कि 90 से 95 और 95 से 100 यहाँ पर मैक्सिमम वोट आए हैं। तो कट ऑफ जो है डेफिनेटली अगर हायर एंड पर भी जाओगे आप तो 95 से 100 के बीच में रहने के चांसेस है। तो ये एक आप ये कह सकते हैं लॉजिकल कट ऑफ का एक प्रेडिक्शन है हमारा, और पूरे सारे एस्पेक्ट को देख के हमने ये किया है। आई होप इट विल हेल्प यू irrespective ऑफ योर परफॉर्मेंस इन दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप अपनी तैयारी जारी रखें और दोबारा जुड़ जाएं पेपर में। यूपीएससी के साथ में एक वर्ड जुड़ा है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, तो वो हमेशा यूपीएससी करती है। हो सकता है कि अगले साल सिमिलर 2023 वाला पैटर्न जो है वापस आ जाए। सरप्राइजिंग क्वेश्चन क्या है वो हमने देखे। तो तैयारी को लगातार जारी रखो और हमेशा अनसर्टेनिटी के लिए, अनिश्चितता के लिए तैयार रहें, अनप्रडिक्टेबिलिटी के लिए तैयार रहें। ऑल द बेस्ट और थैंक यू वेरी मच।